हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लास 9 का चैप्टर है ये, इसके बारे में हम आज आपको पढ़ाएंगे। अब बच्चों, एक ट्रक है जो फास्ट मूविंग करते हुए आ रहा है और वो एक रुकी हुई कार से टक्कर मार देता है, कोलिजन हो जाता है। तो हम देखते हैं कि ट्रक की जो स्पीड है वो धीमी हो जाती है और कार की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो ट्रक का जो मोमेंटम है वो कम हो जाता है टक्कर लगने पर, और कार का मोमेंटम बढ़ जाता है। तो हम देखते हैं कि टक्कर लगने पर कार ट्रक के जो मोमेंटम में कमी आई है, वो जो है कार के मोमेंटम में वृद्धि हो गई है। तो यहाँ पर कोई लॉस नहीं हुआ है टक्कर लगने के बाद मोमेंटम में। मोमेंटम जो हमारा स्थिर ही रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि व्हेन टू बॉडी एक्ट अपॉन वन अनदर देन दियर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग। अगर उनमें टक्कर लगी, कोलिजन हुआ, तो टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का जो मोमेंटम है वो जो है कांस्टेंट रहता है। यही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब बच्चों, हम एक ट्रक ले लेते हैं। ये हमारा एक ट्रक है, ये हमारा एक ट्रक है और इसका मास है m1 और इसकी वेलोसिटी है इनिशियल u1। ये इससे मूव कर रहा है। और एक कार है, ये हमारी एक कार है और इस कार का मास है m2 और इसकी वेलोसिटी है u2। ये जा रहे हैं और इसके बाद यहाँ ये जो है बिफोर द कोलिजन, और ये टक्कर लग जाती है तो उसके बाद ट्रक जो है, ये ट्रक है और ये हमारी कार है। ये m1 है मास और ये m2। इसकी वेलोसिटी हो जाती है v1 और इसकी वेलोसिटी हो जाती है v2। आप तो आफ्टर द कोलिजन, ट्रक की जो इनिशियल वेलोसिटी थी, जब स्टार्टिंग था तो इसकी थी u1 और इसने कार से टक्कर मारी है। इसकी वैल्यू ये चल रही थी, एक ही डायरेक्शन में दोनों चल रहे थे, u1 वेलोसिटी है। और टक्कर लगने के बाद, कोलिजन के बाद, ट्रक की जो वेलोसिटी v1 हो जाती है और कार की v2 हो जाती है। तो इसका टोटल मोमेंटम हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 और इसका हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये जो है कंजर्व रहता है, मतलब बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन जो हमारा मोमेंटम है वो हमारा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब हम इसको प्रूव करेंगे। F1 जो फोर्स है, F1 फोर्स ऑफ ट्रक, ट्रक का जो फोर्स F1 है एक्ट ऑन कार, ये कार पे एक्ट होता है 40 टाइम। टाइम ले लिया हमने टी समय के लिए होता है। तो द वेलोसिटी ऑफ कार चेंजेस, कार का जो वेलोसिटी थी u2 थी, इनिशियल क्या थी u2 टू v2, u2 से v2 में चेंज हो जाती है। देन एक्सीलेशन इक्वल टू v2 माइनस u2 अपॉन टी, ये हो जाएगा। कार, जब ट्रक ने कार से टक्कर मारी तो जो कार की वेलोसिटी थी u2 से चल रही थी वो, तो वो v2 हो जाती है। तो उसका जो एक्सीलेशन हुआ वो हुआ v2 माइनस u2 अपॉन टी। और जो f होता है हमारा, वो होता है f1 जो हमारा हुआ वो हमारा इक्वल टू हो गया है ma मतलब कि m v2 माइनस u2 अपॉन टी। ये हमारा f1 हो गया है। f1 इक्वल टू m क्या था इसका था m2, तो यहाँ पे m2 लिख दिया हमने।
तो F1 जो ट्रक का जो फोर्स है जो कि कार पे लगता है, तो वो इतना आया है m2b2 माइनस u2 अपॉन टी। अच्छा, इसी प्रकार F2 जो है हमारा, F2 फोर्स जो है वो कार का एक F2 फोर्स है जो रिएक्ट करेगा, रिएक्ट ऑन ट्रक पर रिएक्ट करता है। देन द वेलोसिटी ऑफ ट्रक की जो वेलोसिटी है वो u1 से v1 हो जाती है, u1 से v1 हो जाती है। देन एक्सीलेशन ए इक्वल टू जो हो जाएगा यहाँ पे v1 माइनस u1 अपॉन टी, और टाइम यहाँ पे है, टाइम t है, तो ये हो जाता है F2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा मास इंटू ए होता है, तो वो हो जाएगा मास m1 ले लेते हैं, तो m1 क्योंकि ट्रक का मास m1 था, m1 v1 माइनस u1 अपॉन टी, ये हमारा F2 हो जाता है। तो F2 जो ये कार का फोर्स है जो कि ट्रक पे रिएक्ट करता है, तो हो जाएगा m1 v1 माइनस u1 अपॉन टी। अब ये दोनों फोर्स जो हमारे इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हम न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, जितना फोर्स ट्रक कार पे लगाएगा उतना ही कार ट्रक पे लगाएगी, तो F1 इक्वल टू माइनस F2 हो जाएगा। तो F1 हमारा था m2 v2 माइनस u2 अपॉन टी, और ये हो जाएगा m1 v1 माइनस u1 अपॉन टी, क्योंकि ये इक्वल होगा एंड अपोजिट, तो यहाँ माइनस का साइन और है, तो ये t से t कैंसिल हो जाता है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m2 v2 माइनस m2 u2 इक्वल टू माइनस m1 v1 प्लस m1 u1, तो यहाँ से m2 v2 प्लस m1 v1 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये कोलिजन से पहले का मोमेंटम है और ये कोलिजन के बाद का मोमेंटम है, ये दोनों मोमेंटम बराबर आ गए हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस तो हम कह सकते हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। बच्चों, बस हमें आज आपको यही बताना था, और बस आप मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, गुड नाइट।